जिस घड़ी का इंतजार था वो आ पहुंची है। पहले देखो मंत्र गायत्री मंत्र गायत्री मंत्र बोलेंगे सब। आंखें बंद करें, सांस भरकर। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। के मुखार बिंदु से सरस्वती कंठ पर विराजमान होने वाली है और हमको ध्यान की गहराइयों में ले जाने वाले हैं। सभी अनुशासित होकर पंक्तिबद्ध होकर श्रद्धा भाव से श्रवण करेंगे। मैं आदरणीय देशराज जी से निवेदन करूंगा को हमारा मार्गदर्शन करें। आदरणीय देशराज जी। मंत्रोच्चारण। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। पूजनीय मातृशक्ति, आदरणीय बंधुओं, 3 दिवसीय दिव्य योग प्रशिक्षण शिविर के तीसरे दिन के प्रातःकालीन दिव्य सत्र में आप सबका हार्दिक स्वागत है। कल हमने जाना था कि योग में आध्यात्मिक विकास एक साधक करते हुए कैसे अपनी साधना के लक्ष्य तक पहुंच सकता है, ध्यान और समाधि तक पहुंच सकता है। और यह भी बतलाया गया था कि महर्षि पतंजलि ने हम जैसे साधारण व्यक्तियों के लिए कौन सा मार्ग दिया, अष्टांग योग। और उसमें जो पहले 2 अंग दिए वो यम और नियम है। हमें यह भी समझना चाहिए कि यम और नियम की साधना किस प्रकार हमें आध्यात्मिक विकास में हमारे सहायक है। कल हमने यमों पर चर्चा की थी और आज हम नियमों पर चर्चा करेंगे। हमारे 5 नियम महर्षि पतंजलि ने बतलाए। सोच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियमः। ये सूत्र 32 है हमारा, जो कि साधन पाद का है। इसका अर्थ है कि जब साधक सोच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान इन नियमों का पालन करता है तो उसका अपनापन अच्छा बनता है, वो स्वयं अच्छा बनता है और वो योग के मार्ग पर चलने की योग्यता प्राप्त करता है। जो साधारण अर्थ है वही बनता है, इसके बिना गुजर होने वाली नहीं है। तो ये 5 नियम कैसे सहायक हैं हमारी साधना में, आध्यात्मिक विकास में, उसको थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। बड़ा साधारण और बहुत ही आध्यात्मिक चर्चा होगी जिससे कि मेरा ध्यान में जाना सहज हो जाएगा। सबसे पहले शब्द आता है शौच। शौच का अर्थ है सफाई।
शुद्धता, निर्मलता, पवित्रता। लेकिन जब हम इसकी गहराई में जाएंगे तो इसके दो रूप हैं। एक होती है स्थूल, दूसरी होती है सूक्ष्म, बहिरंग और अंतरंग। कैसे करें हम इन दोनों प्रकार की सफाई को? आम व्यक्ति इस जो सठ कर्म है, सठ कर्म में हमारे ऋषियों ने स्थूल शुद्धि की बात की है, लेकिन महर्षि पतंजलि ने स्थूल शुद्धि का कोई नाम थोड़ी लिया है। सफाई तो अंदर की भी चाहिए, सफाई बाहर की भी चाहिए। जब हम बाहर की सफाई की बात करते हैं तो वो है इस शरीर की सफाई। अब आप नहा धो करके आए, बाहर की सफाई का मतलब स्थूल। ये आवाज कहां से आ रही है, कोई चेक करे। अपने आश्रम की है। स्थूल सफाई से हमारा मतलब इस शरीर की सफाई से, ये नहीं है कि भीतर के अमाशय की सफाई भी तो स्थूल सफाई है। आप अनीमा लेते हैं, बड़ी आंत की सफाई भी तो स्थूल से, ये शारीरिक सफाई में आ गया। मतलब ये हमारी बहिरंग सफाई है, बाहर की सफाई है। शरीर को साफ सुथरा रखना, चाहे शुद्धि क्रियाओं से रखो, नहा धो करके रखो। इसमें वस्त्र भी आ गए, हमें प्रतिदिन शुद्ध धुले हुए वस्त्र पहनने चाहिए। इसमें घर की सफाई भी आ गई, जहां आप रहते हैं उस साधना स्थल की सफाई भी आ गई, जहां बैठ करके आप योगाभ्यास करते हैं। स्थूल सफाई साधक को सबसे पहले कर लेनी चाहिए, और जब स्थूल सफाई साधक करता है उसके बाद बारी आती है अंदर की सफाई की, अंदर की शुद्धि की, अंतरंग शुद्धि की। स्थूल सफाई से शारीरिक स्थिरता मिलती है आपको, अंदर की सफाई से मानसिक और आध्यात्मिक स्थिरता मिलती है। आपको शरीर की सफाई के लिए जहाँ शुद्धि क्रियाओं की आवश्यकता है, नहाने की आवश्यकता है, शुद्ध वस्त्र पहनने की आवश्यकता है, स्थान को साफ करने की आवश्यकता है, वहीं आसन और प्राणायाम भी स्थूल सफाई के लिए ही हैं। प्रारंभिक अवस्था में वो भी तो आपके शरीर के मलों को बाहर निकालने का काम करते हैं। ये चिंतनीय विषय बन जाते हैं, और इन विषयों पर चिंतन करते करते ही एक ध्यान का साधक बाहर से भीतर चला जाता है। कल एक सूत्र आया था स्थूल सफाई के लिए, धोतिर बस्तिस तथा नेति त्राटकम नोलिकम तथा कपाल भातिस चेतानी सट कर्माणी प्रचक्षते। चमक उठता है शरीर, साफ सुथरा हो जाता है शरीर, जब आप नियम से सट कर्म का जीवन में अभ्यास करते हैं। ये महर्षि पतंजलि ने नहीं कहा, ये स्वामी स्वात्माराम जी ने कहा। अब देखिए अंदर की शुद्धि। अंदर की शुद्धि का क्या मतलब है? अपने भीतर के जो सूक्ष्म शरीर है उसको पवित्र करना, उसको निर्मल बनना। उसके अंदर गलत संस्कार पड़े हैं, जो उसके अंदर क्लेश वृत्तियां पड़ी हैं, जो क्लेश जड़ जमाए पड़े हैं मेरे भीतर, जब तक उनको नहीं हटाएंगे हम तब तक। देखिए अब ये स्थूल से जब सूक्ष्म भीतर की तरफ जाते हैं तो ये अध्यात्म आ जाएगा। आप एकाग्र हो ही नहीं सकते, आपकी इंद्रियां अंतर्मुखी हो ही नहीं सकती, आप इंद्रियों पर जैक कर ही नहीं सकते, आपका मन रागी बना रहेगा, वो वृत्तियां आपको परेशान करेंगी। तो कहाँ बात होगी आत्मदर्शन की? ये सिद्धि है बहुत बड़ी आंतरिक शुद्धि की। एक सूत्र आता है, सत शुद्धि सोमनस्य एकाग्र इंद्रिय जय आत्मदर्शन योगत्वानि च। अर्थात जब मेरा मन शुद्ध हो जाता है, मेरा मन एकाग्र हो जाता है, मैं अपनी इंद्रियों को अंतर्मुखी बना लेता हूँ,
मैं अपनी इंद्रियों पर जय हासिल कर लेता हूँ, मेरी इंद्रियां मेरे वशीभूत हो जाती हैं, तो उस समय मेरे भीतर आत्म दर्शन करने की, अपने स्वरूप से साक्षात होने की शक्ति मेरे भीतर आ जाती है। लेकिन होता क्या है, हम तो बाहर की दुनिया से जुड़े रहते हैं। जब तक मेरे भीतर विवेक जागृत नहीं होगा, जब तक मेरी बुद्धि रितंबरा नहीं होगी, जब तक मैं अपनी बुद्धि को तटस्थ नहीं कर लूंगा, जब तक मेरे चित्त की वृत्तियों की निवृत्ति नहीं हो जाएगी, जब तक मेरी इंद्रियों के बाहर के दरवाजे बंद नहीं हो जाएंगे, जब तक मेरी इंद्रियों के अंदर के दरवाजे नहीं खुलेंगे, तब तक मुझे भीतर के जगत का, उस ईश्वरीय मार्ग का, उस आत्म दर्शन का वो मार्ग मुझे मिलने वाला नहीं है। क्योंकि जब तक मैं बाहर जुड़ा रहता हूँ, इस दुनिया से जुड़ा रहता हूँ, तो मैं रागी बना रहता हूँ, मैं क्लेशों में उलझा रहता हूँ, मैं चंचलता के उच्चतम शिखर पे रहता हूँ, मुझे हाय हाय मारती है। ऐसा नहीं है क्या? बोलिए ना। आप देखिए, एक आम व्यक्ति, उसको, ये मेरी एक दो इंद्रियों का हम उदाहरण ले लेते हैं। ये मेरी कौन सी इंद्री कहलाएगी? कर्ण इंद्री। कर्ण इंद्री सुनने का काम करती है, माध्यम है ये। और इसको आनंद कब आता है? इसको आनंद तब आता है जब इसको किसी दूसरे की बुराई सुनाओ, किसी की चुगली करो, किसी के बारे में भला बुरा कहो, तो ये बड़ा, ये जब जैसे वो शब्द इस कर्ण इंद्रिय के द्वारा मेरे मस्तिष्क और मन में उतरते हैं, तो मैं आनंदित होने लगता हूँ। हाँ, इसका बुरा हो गया। और दूसरी बात, इसकी सीमा देखिए। अगर इस वक्त कोई सड़क पर वो चार दीवारी पार करके अगर कोई बात कर रहे हैं दो व्यक्ति, क्या आपको सुनाई दे रहे हैं? आपको जो लास्ट में बैठे उसके लिए भी सुनाने के लिए इस स्पीकर और माइक की आवश्यकता पड़ रही है। आपकी कर्ण इंद्रिय की सीमा केवल यही तो है कि आप 10 फुट, 20 फुट, 30 फुट, 50 फुट दूर खड़े हुए व्यक्ति की बात को सुन सकते हैं। लेकिन प्यारे, जिस दिन तूने इस इंद्री के बाहर के दरवाजे बंद कर दिए और इसका अंदर का दरवाजा खुल गया, तो ये किसी की चुगली नहीं सुनेगा। और इसकी जो ये सीमित सीमा है, ये असीम हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी? असीम। और फिर ये इस जगत की आवाज़ें नहीं सुनेगा, फिर ये मेरे ईश्वर की आवाज़ को सुनेगा। ईश्वर की आवाज़ को नाद कहा जाता है। ये को नाद ध्वनि सुनाई देगी। ये आनंद, अनहद नाद के आनंद के सागर में ये मेरी कर्ण इंद्री आपको डुबकियां लगा करके अपने परम पिता परमात्मा की वाणी से सरोपोर कर देंगी, ओतप्रोत कर देंगी। आप कल्पना कीजिए, एक नियम, जो सोच, जो शब्द है, वो कहाँ से कहाँ गया। ये मेरी आँखें, ये मेरी आँखें, जो स्थूल आँखें हैं, मात्र केवल इस जगत को देखने का एक माध्यम है। ये आँखें मुझे बहिर्मुखी बनाती हैं, ये आँखें मुझे रागी बनाती हैं, ये आँखें मेरे मन को चंचल बनाती हैं, ये आँखें मेरे भीतर तृष्णा पैदा करती हैं, ये आँखें मेरे भीतर बाहरी सांसारिक आकर्षण पैदा करती है। ये आँखें मुझे, आप देखिए, अधिकांश सूचना इस जगत की इन आँखों से मिलती है। और तभी मैं सांसारिक रागी होकर के इस सांसारिक जगत में उलझ करके रह जाता हूँ, एक ऐसी दलदल में फंस जाता हूँ जिससे मुझे बाहर निकलने का मार्ग, बोलिए, दिखाई नहीं पड़ता। आप कल्पना कीजिए, जिस दिन आपने साधना के माध्यम से ध्यान में बैठ करके धीरे धीरे इन आँखों को ढकना शुरू कर दिया, इस नेत्र रूपी इंद्री, नेत्रेंद्री, अगर इसको आपने अपने वशीभूत कर दिया, तो इसके भीतर का दरवाजा खुल जाएगा।
इसके भीतर का दरवाजा खोल जाए। और फिर जगत का आकर्षण नहीं, मैं भीतर के दिव्य आकर्षण को प्राप्त करूंगा। मैं अपने उस भीतर के दिव्य आकर्षण को प्राप्त करूंगा। अभी तो मैं छोटी सी खाने की कोई भी खाद्य पदार्थ देख करके तभी चंचल मन हो जाता है कि मैं इसको ग्रहण कर लूं। किसी दूसरे का महंगा वस्त्र देख करके मेरे मन चंचल हो जाता है कि मैं भी पालूं। किसी की बड़ी गाड़ी और बड़ी कोठी देख करके मेरा मन चंचल हो जाता है कि मैं भी इसको पालूं। लेकिन प्यारे, ये जो कुछ भी पाएगा ये तेरे दुख के साधन हैं। अगर तुझे इस नेत्र इंद्री के ऊपर अपना नियंत्रण कर लिया, इसको अपने वशीभूत कर लिया, आप सत्य मानिए, उसके जब भीतर का दरवाज़ा खुल जाएगा तो इसकी सीमा इतनी हो जाएगी, ये भीतर ही अपने प्रभु के साक्षात दर्शन करेगा। क्यों बंद करवाते हैं आंखें ध्यान में? उसका उत्तर शायद आपको इस वाक्य में मिल जाएगा। पर नेत्र बंद कर दो और मन की चंचलता आसमान को छू रही है, वो गलत है। ये जो हम वार्ता करते हैं, इस वार्ता से क्या होता है? मन की चंचलता, ब्रह्म मुहूर्त है, सात्विक समय है, सात्विक बातें हैं, सात्विक विचार सात्विक वृत्ति क्लिष्ट वृत्तियों को दबा देती हैं। मन शांत होगा, आंखें बंद हो जाएंगी, प्रभु को हम आज याद करेंगे तो प्रभु से हमारा साक्षात होना लाजमी है। नियमों पे चर्चा हो रही है। ये जिन नियमों को आप स्थूल रूप में देखते हैं, वास्तव में योग की प्रत्येक क्रिया के अंदर इतनी ताकत है कि वो मुझे उस मंजिल तक लेकर के जाता है जिससे मेरा जीवन सार्थक हो जाए। जो मेरे को ये प्रभु से ये जो मानव जीवन मिला है, ये तब तक सार्थक नहीं हो सकता जब तक जीते जी आपको उस ईश्वर की अनुभूति नहीं होती। कोई जीव इस धरती पर, कोई जीव इस सृष्टि में नहीं है जो अपने जीवन काल में प्रभु की अनुभूति कर ले। एक मानव ही जीवन ऐसा मिला है जिसमें आप इसी जीवन काल में अपने ईश्वर से साक्षात कर सकते हैं, मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। मृत्यु के बाद किसी को मोक्ष मिलता है कि नहीं, मुझे तो मालूम नहीं। अगर आपको जानकारी है तो फिर मैं ये पूछूंगा, आपको कैसे पता कि मरने वाले को मोक्ष मिला कि नहीं? पर अगर जीते जी मोक्ष मिल जाए तो आपको अनुभव हो जाएगा, हाँ मैं ही ईश्वर हूँ, अहम ब्रह्म अस्मि शिवोहम, मैं ही हूँ शिव, मैं ही हूँ ब्रह्म। जब मुझे मेरी ये अनुभूति जीते जी हो जाए, सच्ची अनुभूति हो जाए, तो आप सोच सकते हैं कि वह जीवन की कौन सी अवस्था को मैं पालूंगा। कोई और जीव तो ऐसा नहीं कर सकता ना। सोच संतोष, दूसरा क्या है? संतोष का अर्थ है जो आपके पास है उससे संतुष्ट हो जाओ, और जो आपके पास है वो कमाया हुआ होना चाहिए, आपकी मेहनत से होना चाहिए। अगर आपने गलत तरीके से अपनाया है, एक रिश्वत देने वाले व्यक्ति से पूछा कि भी तेरी आय तो ये अच्छी नहीं है, तू तो रिश्वत दे करके और उस रिश्वत का एक हिस्सा बोलो अपने पास रख लेता है, और फिर तू कहता है, और फिर उसने जवाब दिया, नहीं नहीं ये तो मेरी शुद्ध कमाई है। कैसे है भाई, मैंने उसका काम भी तो करवाया ना। ये उसकी परिभाषा है। लेकिन जो कानून का विरोध करती है बात, और जो समाज जिसको नहीं मानता, ईश्वरीय मार्ग की बात कर रहा हूं मैं, तो वह तो समाज का पतन है ना, गलत अभ्यास है ना। तो वो कैसे व्यक्ति संतोषी हो सकता है? उसको संतोष नहीं कहते। एक बात हमेशा याद रखिए,
जीवन में व्यक्ति को परेशान कौन करता है? चिंतन कीजिए। एक शब्द बोलूंगा, तृष्णा। क्या है शब्द? तृष्णा। तृष्णा सबसे बड़ी परेशानी का कारण है। जिसके भीतर साधनों को संचित करने की तृष्णा होगी, जिसे हम कितना भी पूरा कर लें, जिसे हम कितना भी पूरा कर लें, वो कभी भी पूरी नहीं होगी। अग्नि में घी डाल दो, अग्नि बुझ जाएगी, ऐसा हो नहीं सकता। अग्नि में घी डालने के बराबर ये तृष्णा मुझे परेशान करती है। चाहे वो पैसा कमाने की तृष्णा हो, चाहे वो पद पाने की तृष्णा हो, चाहे वो शोहरत पाने की तृष्णा हो। मैं सेवा के मार्ग पर चल गया। सेवा के मार्ग पर चल कर के भी मैं पद की तृष्णा में उलझा हुआ हूँ। सेवा के मार्ग पर चल कर के भी मैं अपनी शोहरत को बढ़ाने की, कल भी ये बातें हो रही थी, उसी पे उलझा हुआ हूँ। अरे शोहरत तो मेरे ईश्वर की है, मेरी क्या है? मैं तो माध्यम हूँ उसका। और याद रखिए, जो ईश्वर का काम करता है उसकी शोहरत तो अपने आप बढ़ जाएगी। अगर मैं राष्ट्रपति की कार का ड्राइवर लग जाऊं, दुनिया जानेगी मुझे। आप इसका मतलब समझ लेना। अगर मैं प्रधानमंत्री की रसोई का रसोइया बन जाऊं तो बड़े बड़े नमस्ते करेंगे मुझे। आप समझ रहे मेरी बात? तो जब एक प्रधानमंत्री और एक राष्ट्रपति का ड्राइवर या रसोइया बनने से मेरी शोहरत बढ़ सकती है, तो तू एक काम करना, तू इस क्यों उलझावा है साधनों को संचित करने में? तू प्रभु का नौकर बन जा। आप समझे? पद अगर पाना है तुझे जिंदगी में शोहरत के लिए, हम पद किस लिए पाते हैं? शोहरत के लिए। तो आप सच मानो, इससे बड़ा कोई पद जीवन में हो नहीं सकता कि तू क्या बन जा? बोलो, प्रभु का नौकर बन जा। और प्रभु का नौकर बनते तेरी इतनी शोहरत बढ़ जाएगी उसकी कोई मूल्य नहीं। संतोषी बनो जीवन में। दाता इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। इन शब्दों पर ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है कोई संत आपको इन शब्दों के माध्यम से। बस इतना मिल जाए, मेरे घर पर कोई रूप में कोई मेरा मेहमान आ जाए, अतिथि आ जाए, मैं उसको भूखा ना भेजूं और मेरा पेट भर जाए, ताकि मैं ये जीवन अपनी साधना में लगा पाऊं। इसके पीछे भाव ये है। बस इसके ऊपर एक दृष्टांत सुना दूं, कभी कभी मन करता। एक राजा थे, आसफ उद्दौला। कौन थे? आसफ उद्दौला। वो बड़े अच्छे थे स्वभाव से। कोई भी उसके दरवाजे आता कुछ मांगने तो वो कभी किसी को खाली नहीं देते, दान देने की प्रवृत्ति थी। एक बार एक फकीर राजा के दरबार में पहुंचा। आसफ उद्दौला बैठे हुए थे अपने गद्दी पर। तो वो उनको देख करके क्या कहते हैं? जिसको ना दे मोला, मोला समझ गए? भगवान। जिसको ना दे मोला उसको दे आसफ उद्दौला। अब आसफ तो आसफ उद्दौला खुश हो गए। तो उन्होंने उनको एक तरबूज दिया। क्या दिया? और तरबूज राजा के सामने कुछ बोल तो सकता नहीं था। बाहर आके सोचने लगा, भाई मैंने राजा को भगवान से ऊपर बना दिया और उसने ये 2 आने का
तरबूज देख के टरका दिया। मैंने तो सोचा कोई सोने की असरफी मिलेगी, हैं? बड़ा दुखी हुआ, दुखी मन से चलता रहा। जाके एक पेड़ के नीचे माथे पे हाथ रख करके रुदन अवस्था में बैठ गया। क्या करूं इसका? एक दूसरा फकीर आया राजा के दरबार में। वो कहता है, कौन भला है आसफ उद्दौला? कौन भला है आसफ उद्दौला? देने वाला तो है मोला। अब राजा कहते हैं, अच्छा मोला देने वाला। पर उसका नियम था, वो किसी को खाली नहीं बेचता था कि तेरे को 2 आने दूंगा। अपने मन में सोचा उन्होंने, और उसके हाथ पे क्या कर दिया? 2 आने रख दिए। अब वो 2 आने लेकर के जैसे राजमहल से निकला तो नाचने लग गया। क्यों नाचने लगा? ये संतोष का मीनिंग बतला रहा हूं। क्यों? क्योंकि उसको 2 आने मिल गए और उसकी जरूरत केवल उतनी थी। अपना खाना ही तो खाना था उसको, और 2 आने में एक वक्त का खाना बहुत आराम से आ जाता था। और वो नाचता हुआ जा रहा था। तो फकीर को जाने गई। अब दूसरा फकीर देखा रास्ते में पेड़ के नीचे रुदन अवस्था में बैठा। तो उस फकीर से वो पूछता है, भाई तू क्यों रो रहा है? क्यों रो रहा है? कहता है, मैंने राजा के सामने उसकी इतनी प्रशंसा करी कि उसको भगवान से बड़ा बना दिया, और उसने मेरे को ये तरबूज दिया, ये रखा। या क्या करो इसको? फेंक दूं? ये तो खेत में दुनिया भर के लग रहे हैं, सामने में तोड़ दूं, वहां से भी खा सकता हूं। एक 2 आने का तरबूज दे दिया मेरे को। कहता, तेरे को क्या दिया राजा ने? कहते, मेरे को 2 आने दिए। कहते, तेरे को 2 आने दिए? कहता, हाँ। कहता, तू परेशान मत हो, मुझे तो एक टाइम का खाना खाना है, मेरे को इस तरबूज से मेरी भूख मिट जाएगी। और तू क्या कर, बोल? 2 आने ले ले। तो 2 आने ले ले और ये तरबूज मुझे दे दे। तरबूज लिया, मुक्का मारा, तोड़ा और खा लिया। अब फिर नाचने लग गया, भूख मिट गई। वो 2 आने लेकर के चला गया। मैं थोड़ा सा इसमें त्रुटि कर गया। वो तरबूज लेके घर चला गया और वो 2 आने लेके खाना खाने चला गया। जब उसने मुक्का मारा, तरबूज तोड़ा, तो वो सोने की असरफियों से भरा हुआ तरबूज था। आप समझे मेरी बात? संतोष इतनी बड़ी चीज होती है। संतोष इतनी बड़ी। वो जो जिसको तरबूज मिला था, उसने सोचा आज मैं उनका मंत्र, उसने अपना मंत्र दे दिया कि मैंने तो ये बोला था, 2 आने मिले थे। अगले दिन वो उसने उल्टा बोल दिया, कौन होता है आसफ उद्दौला? देने वाला तो है मौला। अब राजा ने देखा, ये तो वही फकीर है जिसको तूने तरबूज दिया था। कहते इधर आ। क्या कहा? इधर आ। उसके कान में पूछने लगा, तरबूज का क्या? कल जो तरबूज दिया था वो असरफियों से भरा हुआ था, उसका क्या किया? कहता महाराज वो तो मैंने 2 आने में बेच दिया, क्योंकि मैंने सोचा मैं उसका क्या करूँगा। कहते देखो भैया, असरफियों से भरे हुए तरबूज से जो संतोषी, उस तरबूज से जिसको संतोष नहीं हुआ, उसको 2 आने और 4 आने से भी संतोष नहीं हो सकता। संतोषी बनो। और ईश्वरीय मार्ग उन्हीं के लिए बनाए जो संतोषी है। एक तृष्णा का उदाहरण दिया मैंने, और एक ये 2 दृष्टांत आपको बतलाए। तीसरा है तप। बोलिए क्या है? तप का मतलब होता है सुख दुख में समावस्था रखना, मान अपमान में समावस्था रखना, लाभ हानि में समावस्था रखना। होता रहता है, उतार चढ़ाव आता रहता है, द्वंद्व हैं ये जीवन के। क्या है ये? द्वंद्व हैं जीवन के। और जब आप इन द्वंद्वों को पार करने लग जाते हो, तब आपके शरीर को, मन को, इंद्रियों को, चित्त को आपकी वशीभूत करना सिखा देता है।
शारीरिक तप के लिए आपको क्या करना है? अपने आहार को ठीक करना है, अपने विहार को ठीक करना है, अपने कर्मों को ठीक करना है, अपनी निद्रा को ठीक करना है। 4 बातें बतलाई। कल एक सूत्र आया था, कल या परसों, युक्त आहार विहारस्य, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःख। जिसके पास ये 4 गुण होते हैं, उसका आहार ठीक है, उसका विहार ठीक है, उसका कर्म ठीक है, उसकी निद्रा ठीक है, वो योगी होता है। और एक ऐसा योगी होता है जिसको कोई दुख सता नहीं सकता। एक होता है वाचिक तप, वाणी का तप। मत बोलो कटु। अगर मन में भी भाव आता है कटुता का, वो भी गलत है। बोलता हूं मैं, लेकिन आप सच मानो, यह कटुता आपको भीतर से मलिन करती है और आपके आध्यात्मिक मार्ग पे बहुत बड़ा अवरोध पैदा करती है। बहुत। एक दृष्टांत सुना दो। सास बहू की बातें ज्यादा होती हैं। जब सास अपने बेटे की शादी करके बहू को घर में लाती है तो हर जगह नहीं लागू होती, एक सिर्फ दृष्टांत है, इसको ऐसी मत लेना। तो सास को अपनी बातें याद आ जाती है जब वो बहू बन के आई थी। और उस जमाने में, पुराने जमाने में, सास बहू को डांटा भी करती थी, काम भी लिया करती थी, झाड़ू पोछा भी करना पड़ता था, कपड़े भी धोने पड़ते थे। और रात को सोने से पहले बहू सास की टांगें भी दबाया करती थी। कुछ अभी भी शायद थोड़ा बहुत हो। हाँ देखो, उन्होंने हाथ उठाया कि मैंने भी कर रखा है। तो अब उन्होंने टांगें दबा रखी हैं, झोड़ा पासो। अब वो क्या सोचते हैं, आज के ज़माने में जो बहू आएगी वो भी तेरी टांगें दबाएगी, है ना, वो भी झाड़ू पोछा करेगी और मैं थानेदार की तरह बैठ करके सुबह से शाम तक, आगे बोलो, ऑर्डर करूंगी। अब बहू अच्छे स्वभाव की आ गई घर में, सास के, वो खूब मेहनत करती, वो फिर भी उसको, वो सच्चे मन से सेवा करती, सब कुछ करती, फिर भी संतुष्ट नहीं। सास जो है ना थानेदारी, अब थानेदारी से बहू गुस्सा आने लग गया। सास बहू की क्या होने लग गई? लड़ाई। पर बहू अंदर से परेशान हो गई भी मैं अपनी सास माँ को इतनी सेवा करती हूँ, सच्चे मन से घर का काम करती हूँ, ये लड़ाई कैसे बंद हो? ऐसा नहीं कि उसने हार मानी, पर उसने लड़ाई कैसे बंद हो? तो वो अपने गुरुजी के पास गई और गुरुजी को कहा कि गुरुजी, मैं घर का सारा तो काम करती हूँ, सास की पूरी सेवा करती हूँ, उसके बाद भी मेरे को कटु सुनने को मिलता है, वाणी का तप, और उस कटुता से मुझे गुस्सा आता है, मैं उल्टा जवाब देती हूँ, आपस में लड़ाई होती है, घर का माहौल वातावरण इतना खराब हो गया कि मेरे से सहन नहीं हो रहा है, मैं करूँ तो क्या करूँ? गुरुजी बोले, बेटा ये तो कोई खास समस्या नहीं है, मैं आपको एक मंत्र देता हूँ, एक चाबी देता हूँ, उसको अगर माने तो दूंगा, नहीं तो नहीं, पर मानेगी तो पक्का लड़ाई नहीं होगी। अब गुरुजी ने, उन्होंने कहा, हाँ गुरुजी, जब मैं आपके पास आई तो मैं आपकी बात को मानूंगी, आप मुझे बताओ। कहने, तू एक पानी की बोतल अपने साथ रखा कर। क्या रखा कर? पानी। जैसे तेरी सास गुस्सा करने लगे और तू पानी को मुंह में भर ले, उसको निगलना नहीं है, और तब तक उसको मुंह में भर करके रख जब तक तेरी सास उसको बोलने दे। आप समझे मेरी बात? तो जैसे सास बोलना शुरू करती, वो चुपचाप एक घूंट पानी मुंह में ले लेती, ना निगलती। अब बोलेगी तो पानी बाहर आएगा, और उसका नियम हो गया कि उसको उतनी देर पानी रखना ही रखना है। अब उसने जवाब उल्टा देना बंद कर दिया। 1 दिन गुजरे, 2 दिन 10 दिन गुजरे, सास परेशान हो गई। सास परेशान हो गई कि लड़ाई नहीं हो रही, लड़ाई नहीं हो रही है। तो एक दिन सास ने बहू को अपने पास बिठाया, कहने की, बेटा सारी बात ठीक है, तू काम भी बहुत अच्छा करती है, तू मेरी सेवा भी करती है, पर ये बता, जब मैं तेरे से लड़ती हूँ तू मेरे से क्यों नहीं लड़ती? जब तू मेरे से लड़ती है, जब मैं तेरे से लड़ती हूँ तो तू मेरे से क्यों नहीं लड़ती है? फिर उसने
ये बताया कि मैं अपने गुरु के पास गई थी, लड़ाई हुआ करती थी, माँ मेरा मन खराब होता था, इससे मुझे अच्छा नहीं लगता था, मैं बड़ों का निरादर करूं। आप अपनी आदत के अनुसार ठीक थी, मैं अपनी आदत से अनुसार ठीक थी, लेकिन घर का माहौल तो अच्छा चाहिए था ना, तो मैंने ये रास्ता अपनाया। और उससे बहू भी सास से प्यार करने लगी और सास भी बहू से, और घर स्वर्ग बन गया। कई बार जीवन में ये मौन के ऊपर है बात, ये मौन के ऊपर आ गई बात। कैसे भी इसको समझ लो कि अगर हम थोड़ा मौन भी रहना शुरू कर दें तो आधी से ज़्यादा समस्याओं का समाधान स्वतः हो जाएगा। और तीसरा आपका तप है स्वाध्याय, अपने आप को जानना, अपने भीतर जाना, अपने से बातें करना, अपने स्वरूप से साक्षात करना, आत्मचिंतन करना, जो 2 दिन से आपको रात को करवाया जा रहा है। ये यहाँ आत्मचिंतन इसलिए थोड़ी करवाया जाता है कि आप यहाँ तो कर लो और घर जा कर के इसको छोड़ दो। सोच संतोष तप ईश्वर प्रणिधानानि, तप संतोष, एक रह गया, मैं अपरिग्रह ना सोच संतोष तप स्वाध्याय। स्वाध्याय तो बतला ही दिया ना। चलिए ठीक है भाई। ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर प्रणिधान का मतलब होता है समर्पण। क्या होता है? समर्पण। मैं अपने द्वारा जो मेरी इंद्रियां कर्म करती हैं, कर्म और कर्मों के फल दोनों को ही अपने प्रभु को अर्पित कर दूं। मैंने किया, 2 दिन से यही बात सिखाई जा रही है, ये अहम छोड़ दूं। और वास्तव में ईश्वर प्रणिधान ही एक ऐसा मार्ग है जो कि ईश्वर को पाने का सबसे सरल मार्ग है। जो हम ये भी तो कहते हैं, जो समस्या, एक समस्या होती है जिसको आप आसानी से हल कर सकते हो या स्वतः हल हो जाती है। एक वो होती है जिसमें आपको मेहनत करनी पड़ती है। एक होती है ना तो वो स्वतः हो रही है ना आपसे हो रही है, तो फिर किस पे छोड़ दो? ईश्वर पे छोड़ दो। ये हमारा सनातन कहता है, ये हमारी संस्कृति कहती है। और जो ईश्वर को समर्पित हो जाएगा उसको कभी कोई दिक्कत नहीं होती। मैं कई बार एक बात कहा करता हूँ अपने योग के साधकों को, जब आप इस शरीर से कोई काम करते हो ना, ध्यान से सुनना, ये निचोड़ है ईश्वर प्रणिधान का। जब मैं इस शरीर से कोई काम लेता हूँ ना, तो इस शरीर से काम लेने से पहले जो अभी बोला था, अपने मन में एक भाव ले आओ, मैं भगवान का नौकर हूँ, नौकर बन जाओ उसके। और ईश्वर का नौकर बन करके तो ईश्वर का काम करोगे, आप बुरा काम कैसे कर सकते हो भाई? आप बताओ। अगर आप ईश्वर का काम करते हो तो क्या आप क्रोध करोगे? क्या आप झूठ बोलोगे? क्या आप बेईमानी करोगे? क्या आप लालची होंगे? नहीं होंगे आप। ये सब बुराइयां मेरी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। इसलिए जब भी मैं इस शरीर से काम करूं तो मन में एक ही भाव लाना है, हे प्रभु तूने मुझे चुना है, मैं तेरा काम करने जा रहा हूं, बस ये भाव लाना है। दूसरा, अगर मैं कोई मन से काम कर रहा हूं, मानसिक कार्य भी तो होते हैं, क्रियाएं तो हर वक्त चलती हैं। जब मैं मन से काम कर रहा हूं तो आप बोलो अपने आप से मन के रूप में कि प्रभु मेरा मन तेरे से अलग नहीं है, ये तेरा ही तो अंश है। तो मेरे प्रभु का अंश कैसे गलत हो सकता है, आप बताइए। अगर मैं इससे भी भीतर कारण शरीर में चला जाऊं, आत्मा के स्तर पर चला जाऊं, जैसे आत्मा के स्तर पर चला जाऊं तो मन में भाव लाओ, ये आत्मा परमात्मा से अलग नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ कि मैं ही शिव। जब मैं शरीर के स्तर पर हूं, जब मैं, बोलिए, शरीर के स्तर पर हूं तो मैं उसका नौकर हूं। जब मैं मन के स्तर पर हूं तो मैं उसका अंश हूं। और जब मैं आत्मा के स्तर पर हूं तो बोल दीजिए, मैं स्वयं परम पिता परमात्मा हूं। मैं और वो दो नहीं हो सकते। आदि शंकराचार्य ने अद्वैतवाद में यही तो कहा, ब्रह्म को जानना ही वास्तव में समाधि है। और ब्रह्म को जब जान जाओगे, आप और ब्रह्म दोनों मिलके
एक हो जाएंगे, मैं खत्म हो जाएगी। एक बार एक दृष्टांत आता है, 2 मिनट का है, ताकि ध्यान में फिर आनंद आएगा आपको। राधा की सबसे अच्छी सखी थी चंद्रावली, पर चंद्रावली राधा से ज्यादा सुंदर थी, राधा से ज़्यादा सुन। ज्यादा सुंदर थी। और वैसे सखियां बहुत थी। बाकी सखियों को एक शरारत सूझी एक बार, दोनों के बीच में। ऐसे कई लोग होते हैं ना, भिड़ाने का काम करते हैं, है ना। वो सारी मिलके इकट्ठी चंद्रावली के पास गई और चंद्रावली को भड़काने का काम किया। कहा, चंद्रावली तुझे पता है? कहते क्या? कहता सुंदर तो तू है, और कन्हैया प्यार किससे करते हैं? राधा। राधा से। अब चंद्रावली चिढ़ गई और बीपी 120 से 220 हो गया, दावा ठोक दिया सखियों के सामने। कहता मुझे नहीं पता कन्हैया किससे प्यार करते हैं, मैं तो इतना जानती हूं कि कन्हैया मेरे हैं, कन्हैया मेरे हैं। यही कहलवाना चाहती थी सखियां। काम हो गया। और तुरंत कहाँ गई? राधा के पास। राधा को बोली, राधा, कह रहे हैं बोलो सखी, कैसे आई, क्या कहना चाहती हो? कहता हम चंद्रावली के पास बैठे थे, तो फिर कहता वो कुछ कह रही थी। कहती क्या कह रही थी? बड़े दावे से कह रही थी कि कन्हैया मेरे हैं, कन्हैया मेरे हैं। तो राधा को बिल्कुल गुस्सा नहीं आया, बीपी 120 से 110 आ गया, कूल। और कहने लगी, हे सखियों, मुझे नहीं पता कन्हैया किसके हैं, मैं तो ये जानती हूं कि मैं कन्हैया की हूं, मैं कन्हैया की। तो जिस दिन हम उसके हो जाएंगे, उसके बाद जीवन में हमारा कोई कष्ट हमें परेशान नहीं कर सकता, कोई कष्ट परेशान नहीं कर सकता। एक बार खड़े होंगे, बिना बोले कोई किसी से बात नहीं करेगा। ये मेरी प्रार्थना है आपसे, किसी का शरीर किसी से नहीं छुएगा। दूसरी प्रार्थना, 5 बार स्वतः ताड़ासन कर लें गिनती से। एक कार्यकर्ता जिसको पूरी जानकारी है वो मंच की लाइट को छोड़ करके सामने की लाइट बंद कर देगा। जिसको भी जानकारी है मोहनलाल जी, उन्हीं से बंद करवा दो। 5 बार ताड़ासन करके और आप अपने आसन पर बैठ जाएंगे। बैठिए, आंखें बंद कर लें, किसी भी एक ध्यानात्मक आसन में बैठें। ऐसा आसन हो कि आधा घंटा 40 मिनट आप हिलेंगे नहीं, इसलिए आसन की पाबंदी नहीं लगाई कोई भी। कष्ट में नहीं बैठना। आज जितनी भी बात आपसे हुई उस मार्ग की हुई कि कैसे हम जीवन में शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान को जीवन में धारण करके हम उस ईश्वर को पा सकते हैं। आपका मन चंचल है, आपकी आंखें खुली रहती हैं, ये सज्जन जो दूसरे, आपकी आंखें हर वक्त खुली रहती हैं और आप आगे बैठे हो मेरे सामने, तो उससे व्यवस्था में विघन आता है। ऐसा ना करें। चश्मा उतार के नीचे रख दें, दोनों हाथ ब्रह्मांजलि मुद्रा में रखें। कहना मानना चाहिए। अध्यात्म में भी कहना नहीं मानेगा साधक, उसकी तरक्की नहीं होगी। बिल्कुल एकदम शरीर और मन
दोनों शिथिल हो जाएं। पहले शरीर को शिथिल करें, उसका मानसिक अवलोकन करते हुए एक एक अंग प्रति अंग को आप शिथिल करते जाएं। पश्चात अपने मन को भी कहें, बच्चा रात को शरारत कर रहा है, सोने का टाइम हो गया, तो माँ बच्चे को लाइट बंद करके बड़े प्यार से समझाती है कि बेटा रात हो गई, अब शरारत मत कर, अब तू सो जा। बस ऐसे ही इस मन को भी आप उस बच्चे की तरह समझा दो कि हे मन महाराज, अब तू शांत हो जा, अब हम अपने प्रभु मिलन के लिए जा रहे हैं ब्रह्म मुहूर्त में। विश्वास कीजिए आपको आज प्रभु के दर्शन अवश्य होंगे। जिसको नहीं हुए वो सच्चे मन से साधना नहीं कर रहा है। इस वक्त आप मन को बिल्कुल शुद्ध और पवित्र बनाइए, शांत, स्थिर और अंतर्मुखी बनाइए। ये समय दोबारा 24 घंटे में नहीं मिलता, जो समय इस समय आप बैठे हैं जिस वातावरण में। अपने आते जाते श्वासों को देखें। श्वासों के आवागमन को देखना श्वसन ध्यान का एक रूप है और मन को शांत और विचार शून्य करने की एक श्रेष्ठ तकनीक है। बस कुछ नहीं करना, केवल नासिकाग्र पर अपनी सजगता को टिकाकर मात्र केवल उन श्वासों का मानसिक अवलोकन करते जाना है। करते करते श्वास को थोड़ा हम लंबा और गहरा करेंगे। अब आप पहले श्वास को पूरा बाहर निकालिए यथासंभव। पश्चात श्वास को आप धीरे धीरे मूलाधार चक्र से और नासिका तक श्वास को भरना शुरू करें। नासिका जो मूल है वहीं पर ही आज्ञा चक्र पड़ता है। 3 श्वास पूरी जानकारी के साथ लें और छोड़ें। आपको ये जानकारी होनी चाहिए कहाँ कहाँ श्वास भरा और निकाला जा रहा है। तीन श्वास पूरे होने पर अब आप सजगता के साथ स्वाधिष्ठान चक्र से नासिका तक श्वास को भरें और निकालें। सजगता टूटनी नहीं चाहिए। यहाँ पर एकाग्रता की अभी आवश्यकता नहीं है। सजगता ही एकाग्रता में बदल जाएगी, जो आपकी अभंग रूप धारण कर ध्यान में परिणत होगी। अभी आप केवल श्वासों का ध्यान कर उस तरफ बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। पश्चात मणिपुर चक्र से नासिका तक श्वास को भरें और निकालें और देखें कि श्वास अब मैं मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र और नासिका तक भर रहा हूँ। इसी प्रकार श्वास को चक्रों का ध्यान करते हुए निकालते जाएं। मणिपुर चक्र से नासिका तक 3 श्वास लेना और छोड़ना। आवृत्ति पूरी होने पर अनाहत चक्र से नासिका तक श्वास को भरें और निकालें। आपके श्वास का स्तर छोटा होता जाएगा। वह भी विचारों का कम होना, यहाँ छोटे से मतलब सूक्ष्म रूप से है। आप अंतरंग होते जाएंगे। अब आप विशुद्धि चक्र से और नासिका तक श्वास भरें और छोड़ें। पश्चात आप
केवल नासिका के पास श्वास का आवागमन चेक करें, जो बहुत ही कम मात्रा में हो रहा है। गति बहुत धीमी है, क्योंकि इस समय आपके शरीर को न्यूनतम ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ रही है। जहां आपके मस्तक पर तिलक या बिंदी लगा है, दोनों बाहों के मध्य ठीक उसके 2 इंच भीतर चिदाकाश के दर्शन करें। कल्पना करें 2 सफ़ेद रंग की पंखुड़ियों के कमल के मध्य सुनहरे अक्षर में ओम के मध्य से कुछ किरणें बाहर निकल रही हैं। इसके दर्शन करें। ये मेरे प्रभु का स्थान है, ये शिव का स्थान है, ये शंभु का स्थान है, ये आज्ञा चक्र है। माँ कुंडलिनी, जिसको हम शक्ति और सांभवी कहते हैं, वह मूलाधार चक्र पर सुप्त अवस्था में विराजमान रहती है। जब आप चक्रों का ध्यान करते हुए धीरे धीरे श्वसन के साथ आज्ञा चक्र तक आते हैं, तो माँ कुंडलिनी भी जागृत होती है। वह सुषुम्ना मार्ग से अपनी दिव्य यात्रा पूरी करते हुए उसका मिलन शंभु से होता है। शिव और शक्ति का मिलन आज्ञा चक्र पर जब होता है, तो आपको प्रचुर मात्रा में इस ब्रह्मांड से दिव्य ऊर्जा की प्राप्ति होने लगती है। ये मन में भाव लाइए। यही दिव्य ऊर्जा सुषुम्ना मार्ग से बहती हुई नाड़ियों उपनाड़ियों से होती हुई मेरे शरीर की स्थूल रूप में एक एक कोशिका तक जाती है। मानसिक स्तर पर मेरे मन को शांत करती है और आध्यात्मिक स्तर पर मुझे दिव्यता की अनुभूति होती है, अपने प्रभु की अनुभूति होती है। इसकी सुंदर साधना आज्ञा चक्र पर सजगता का केंद्र बनाकर अपने प्रभु को ओम नाम से पुकारना है। ओम नाम में बहुत बड़ी शक्ति है। जब हम ओम नाम से अपने प्रभु को पुकारते हैं, तो मेरे प्रभु अपने भक्त से मिलने के लिए अवश्य आते हैं। जितना आपका मन शुद्ध होगा, जितनी पुकार आपकी तड़प वाली होगी, जितने आप अंतरंग हो जाएंगे, जितना आप श्रद्धा से अपने प्रभु को पुकारेंगे। अगर आंखों से आंसू बहते हैं तो बहने दीजिए आज। अगर रुदन आता है तो आने दीजिए आज। जब हमें रुदन आएगा, आंखों से आंसू बहेंगे, तो मेरे प्रभु समझ जाएंगे कि मेरा भक्त मेरी याद में तड़प रहा है। आप सच मानिए, आज कल्पना कीजिए, जब मेरी ये स्थिति होगी तो मेरे प्रभु मुझे अपनी गोद में उठा करके मुझसे प्यार करेंगे, मुझे आशीर्वाद देंगे, अपना स्नेह मुझ पर बरसाएंगे, अपना संग मुझे देंगे, उनका सानिध्य मुझे मिलेगा, उनका आशीर्वाद मुझे मिलेगा। 2 बार ओम की ध्वनि के साथ अपने प्रभु को पुकार मंच से की जाएगी। आप में से कोई भी नहीं बोलेगा, इस बात को जरूर ध्यान दें, क्योंकि उस पुकार में एक श्रद्धा, एक निष्ठा, एक अंतरंगता, एक तड़प, लंबाई और उसकी ध्वनि का वॉल्यूम क्या है, इसे आप चेक करेंगे। और फिर मंच की ध्वनि और आपकी ध्वनि तीसरी ध्वनि से जब आप भागीदार बनेंगे, एक हो जाएगी। और जब ये दिव्यता और ये दिव्य वाइब्रेशन, स्पंदन इस पूरे दिव्य स्थल पर फैलेगा, तो मेरे प्रभु तक मेरे दिल की आवाज़ पहुँचेगी कि उसका भक्त उसे पुकार रहा है। वो दौड़े दौड़े आएंगे, वो दौड़े दौड़े आएंगे और वो मुझे अपने गले से लगाएंगे। ये मन में भाव बनाइए।
शांत मन ही मन अपने प्रभु को तड़पते हुए, रोते हुए, अश्रु की धारा को बहाते हुए सच्चे मन से अपने प्रभु को पुकारें।
अनुभव कीजिए अपने प्रभु के सानिध्य का। कल्पना कीजिए कि मेरे प्रभु मेरे संग हैं, चाहे वो श्वास के रूप में हो, चाहे मुझे अनुभव होने वाले अपने भीतर दिव्य प्रकाश के रूप में हो, या शरीर की कोशिकाओं में इस समय फैले हुए दिव्य स्पंदन के रूप में हो, या मेरे प्रभु मेरे भावों में हो, पर मेरे प्रभु मेरे संग हैं। थोड़ा बातें कर लीजिए अपने प्रभु से, अपनी सिफारिश रख दीजिए। बड़े दयालु हैं मेरे प्रभु। अपने भक्त से जब सच्चे मन से भक्त पुकारता है तो प्रभु सीधे अपने भक्त से वार्तालाप करते हैं। आप कर लीजिए इस वक्त जो भी कहना चाहें, अपने मन की बातें बतिया लीजिए। ये जरूर कह देना अपने प्रभु को, इस समय मौका है कहने का कि हे प्रभु, मैं कितना पगला था, मैं तुझे बाहर ढूंढता घूम रहा था, कहाँ कहाँ नहीं गया, पर मेरे प्रभु तू तो मेरे भीतर बैठा है। प्रभु तू मेरी हर श्वास में है। तेरे बिना तो ये बाहर निकला हुआ श्वास मेरे भीतर आ ही नहीं पा सकता। प्रभु मेरे हृदय की धड़कन तू ही तो है, तेरे बिना ये हृदय धड़क नहीं सकता। मेरे प्रभु ये हृदय धड़क नहीं सकता। मैं अज्ञानी हूं मेरे प्रभु, पर बच्चा तो तेरा हूं ना। बस मुझे अपने गले से लगा लो मेरे प्रभु, मुझे अपना आशीर्वाद दे दो मेरे प्रभु। करिए, खूब बातें कीजिए अपने प्रभु से। बड़े दयालु हैं वो, साक्षात बातें करते हैं, साक्षात दर्शन देते हैं। आभा उनकी नजर आती है। मेरे प्रभु की आभा को देखिए, उसके ओज को देखिए, उसके तेज को देखिए, उसके आकर्षण को देखिए, उसकी सौम्यता को देखिए, उसके स्नेह को देखिए। उनके कैसे लुटा रहे हैं अपना स्नेह आपके ऊपर। वर्षा हो रही है इस समय मेरे प्रभु के आशीर्वाद की। लूट लीजिए इस आनंद को, नहा लीजिए इस सरोवर में, लगाइए डुबकियां इस गंगा में, धो दीजिए सारे मलों को, निकालिए इन चित्त की वृत्तियों को बाहर, कर दीजिए अंतःकरण को शुद्ध, पा लीजिए इस पवित्रता के उच्चतम स्तर को। यह सुख दुनिया के सुखों से बहुत अलग है। धन्य हो गया प्रभु मैं तुझे पाकर। कितना पगला था मैं, कैसी अनुभूति हो रही है प्रभु मुझे तुझे पा करके। क्या है आपके पास मांगने को? मांगिए ना अपने प्रभु से। अगर कुछ शेष है तुझे मिलना, तुझे तेरे प्रभु मिल गए। क्या चाहिए तुझे मिलने? मांगिए, क्या मांगोगे आप? प्रभु स्वयं आ गए आपके पास। कहिए प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो तू चाहिए था, तू मिल गया, मुझे कुछ नहीं चाहिए।
अपने प्रभु का सच्चे मन से धन्यवाद कीजिए। कहिए कि प्रभु, मेरे पास शब्द नहीं है, मैं कैसे करूं धन्यवाद तेरा। मैं तेरा बच्चा हूं, तेरा भक्त हूं, तो केवल मेरे भावों को ही स्वीकार कर ले। बस ऐसी कृपा मुझ पर बरसा के रखना कि मेरा संग तेरे से ना टूटे कभी भी, आखिरी श्वास तक। बहुत धीमी आवाज में एक ओम की ध्वनि होगी, बिल्कुल ऊंचा नहीं बोलना। जिसका मन लेटने को है वो लेट जाइए, जिसका मन बैठने का है वो बैठे रहिए, लेकिन डूबे रहिए 10 मिनट तक इसी। ये वक्त मिलना नहीं दोबारा। एक भजन होगा, आप बोलेंगे नहीं, मात्र केवल अपने प्रभु के संग रहेंगे और बस आनंद लेते रहेंगे। ओम है जीवन हमारा, ओम प्राणाधार है, ओम है करता विधाता, ओम पालनहार है, ओम है जीवन हमारा, ओम प्राणाधार है, ओम है करता विधाता, ओम पालनहार है, ओम है दुख का विनाशक, ओम सर्वानंद है, ओम है बल तेज धारी, ओम करुणानंद है, ओम सबका पूज्य है हम, ओम का पूजन करें, ओम ही के ध्यान में हम शुद्ध अपना मन करें, ओम के गुरु मंत्र जपने से रहेगा शुद्ध मन, बुद्धि दिन प्रतिदिन बढ़ेगी, धर्म में होगी लगन, ओम के जप से हमारा ज्ञान बढ़ता जाएगा, ओम का ये जाप हमको मुक्ति तक पहुँचाएगा, ओम है जीवन हमारा, ओम प्राणाधार है, ओम है करता विधाता, ओम पालनहार है, ओम पालनहार है, ओम पालनहार है, ओम पालनहार है। एक बार ओम की ध्वनि करेंगे धीमी आवाज में। जिसका बोलने का मन नहीं कर रहा है वो ना बोले, बस धीमी आवाज में बोलेंगे। श्वास भरें। ओम
अभी 8 मिनट और आपको इसी स्थिति में रहना है।